वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन। दोस्तों सुप्रभात, नमस्कार। दोस्तों आज मैं 8 जून 2021 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूँ। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें और बगल वाली बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि महत्वपूर्ण तथ्यों को आप अपनी डायरी में लिखा करें। दोस्तों एक तीर को पीछे खींचकर ही आगे छोड़ा जा सकता है, इसलिए जब जिंदगी आपको मुसीबतों के साथ पीछे खींच रही हो तो समझ लेना आप बहुत आगे जाने वाले हो। दोस्तों इसी मोटिवेशन के साथ मैं आज का करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य में मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उत्तर प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति बालकृष्ण नारायण को राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। वह कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि तक अथवा 70 वर्ष की आयु पूरी करने तक इस पद पर नियुक्त रहेंगे। न्यायमूर्ति नारायण 12 वर्षों के कार्यकाल के बाद पिछले साल जुलाई में इलाहाबाद हाई कोर्ट से सेवानिवृत्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है उत्तर प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बालकृष्ण नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने सेज नामक एक पहल और पोर्टल का शुभारंभ किया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी थावरचंद गहलोत केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री इस प्रश्न का सही उत्तर है। बुजुर्गों के लिए स्टार्टअप पर अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट की सिफारिश के बाद यह परियोजना तैयार की गई। एक बार परियोजना शुरू हो जाने के बाद स्टार्टअप डेडिकेटेड पोर्टल के माध्यम से इसका हिस्सा बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस डेडिकेटेड पोर्टल को भी योजना के साथ लॉन्च किया गया। स्टार्टअप का चयन उनके नवोन्मेषी उत्पादों के आधार पर किया जाएगा। इसमें वे उत्पाद शामिल हैं जिनके द्वारा आवास, स्वास्थ्य और देखभाल केंद्रों जैसे क्षेत्रों में प्रदान किया जा सके। उनका चयन कानूनी मार्गदर्शन के अलावा वित्त, खाद्य और धन प्रबंधन से जुड़ी तकनीकी पहुंच के आधार पर किया जाएगा। दोस्तों इसमें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय एक सुविधाकर्ता के रूप में कार्य करेगा, जो बुजुर्गों को इन चिन्हित स्टार्टअप के माध्यम से उत्पादों तक पहुंचाने में सक्षम करेगा। भारत की जनसंख्या में बुजुर्गों की बढ़ती हिस्सेदारी को देखते हुए इस योजना की आवश्यकता महसूस की गई। एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत की जनसंख्या 2001 में 7.5% से बढ़कर 2026 तक लगभग 12.5% होने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की प्रधान पीठ ने किस राज्य में विश्वामित्री नदी कार्य योजना को लागू करने का निर्देश दिया? दोस्तों निम्न ऑप्शन में ऑप्शन बी गुजरात इस प्रश्न का सही उत्तर है। हाल में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की प्रधान पीठ ने गुजरात राज्य में विश्वामित्री नदी कार्य योजना को
लागू करने का निर्देश दिया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की प्रधान पीठ ने हाल में वडोदरा नगर निगम वीएमसी गुजरात और अन्य अधिकारियों को विश्वामित्री नदी कार्य योजना को लागू करने का निर्देश दिया, जिसमें नदी का सीमांकन, वृक्षारोपण और नदी की अखंडता को बनाए रखने की तैयारी शामिल है। दोस्तों, एनजीटी के अध्यक्ष आदर्श गोयल हैं, मुख्यालय नई दिल्ली। दोस्तों, गुजरात के बारे में जानते हैं। गुजरात का गठन 1 मई 1960 को हुआ। दोस्तों, गुजरात का क्षेत्रफल 1,96,024 वर्ग किलोमीटर है। राजधानी गांधीनगर है। जिला 33 है। आधिकारिक भाषा गुजराती है। मुख्यमंत्री गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं। राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ हैं। हाई कोर्ट लोकेटेड अहमदाबाद। गुजरात की सीमा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लगी है। लोकसभा 26, राज्यसभा 11 और विधानसभा 182 सीट है। राज्य की पशु एशियाई शेर, राज्य की पक्षी सारस, हंसावर, विशाल फ्लेमिंगो, राज्य की वृक्ष आम, राज्य की फूल गलगोटा, मैरीगोल्ड जिसे कहते हैं। लोक नृत्य है गुजरात का डांडिया, टिप्पानी, जूरियन, भविड़, लाशमा तथा गरबा। राष्ट्रीय उद्यान गिर राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, वंसदा राष्ट्रीय उद्यान तथा मरीन राष्ट्रीय उद्यान गल्फ ऑफ कच्छ। अभयारण्य है नल सरोवर वन्यजीव अभयारण्य। प्रसिद्ध बांध है सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर, ऊके बांध ताप्ती नदी तथा धरोवी बांध साबरमती नदी पर है। जनजातियां हैं पटेलिया, डाफर तथा टोडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईगल एक्ट जो हाल में खबरों में चर्चित था, किस देश से संबंधित था? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी अमेरिका इस प्रश्न का सही उत्तर है। ईगल एक्ट जो हाल में खबरों में चर्चित था, अमेरिका से संबंधित था। हाल में रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड पर प्रति देश को सीमा को समाप्त करने के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में एक कानून पेश किया गया था। इस नए कानून को ईगल एक्ट 2021 कहा जाता है। दोस्तों, अमेरिका के बारे में जानते हैं। अमेरिका उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और राजधानी वाशिंगटन डीसी है। मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। अमेरिका के राष्ट्रपति वर्तमान में हैं जो बाइडेन। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नासा है। नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। अमेरिकी संसद का नाम कांग्रेस। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान चौथा। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान तीसरा। अमेरिका का सबसे लंबा पर्वत रॉकी माउंटेन है। अमेरिका के घास के मैदान का नाम प्रेयरी है। मोनालिसा ज्वालामुखी हवाई द्वीप अमेरिका में स्थित है। अमेरिका में कुल 51 प्रांत राज्य है। दोस्तों, अमेरिका में पहला लिखित संविधान है विश्व का। अमेरिका का संविधान से लिया गया है भारत में प्रस्तावना का विचार। भारतीय संविधान में लिया गया है प्रस्तावना का विचार, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान। नोट, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में डीजीसी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने किस संस्थान को भारत में स्पुतनिक वी वैक्सीन के निर्माण की अनुमति दे दी? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। हाल में डीजीसी
ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया संस्थान को भारत में स्पुतनिक वी वैक्सीन के निर्माण की अनुमति दे दी। अब इस रूसी वैक्सीन का निर्माण पुणे में किया जाएगा। इस कार्य के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने रूस के जेमली रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी से सहयोग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी राजस्थान इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, राजस्थान के बारे में जानते हैं। राजस्थान का गठन 30 मार्च 1949 में किया गया। क्षेत्रफल है राजस्थान का 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है। दोस्तों, इसकी सीमाएं भारत के 5 राज्यों से जुड़ी हैं: गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। राजधानी राजस्थान की जयपुर है। जिला 33। आधिकारिक भाषा हिंदी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। राज्यपाल कलराज मिश्र है। मुख्य न्यायाधीश राजस्थान के इंद्रजीत मोहंती। हाई कोर्ट लोकेटेड जोधपुर। राजकीय पशु ऊंट। राजकीय पक्षी घोड़ावड़। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसे कहते हैं। राजकीय वृक्ष खेजड़ी। राजकीय फूल रोहिड़ा मरसूमा जिसे कहते हैं। राजकीय खेल बास्केटबॉल। लोक नृत्य झूमर, धापाल, पनिहारी, जिंदाई, नेजा, कलवेलिया, गढ़गौर। राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर, सरिस्का, केवलदेव, डेजर्ट, मुकुंदरा हिल्स, दर्रा राष्ट्रीय उद्यान। अभयारण्य घाना पक्षी अभयारण्य तथा कुंभलगढ़ अभयारण्य। जनजातियां हैं मीणा, सहरिया, सांसी, भील, बंजारा, कोली, गरसैया। परियोजना राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी पर और जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में पाकिस्तान सरकार ने किस देश की मदद से अपने देश में तैयार कोरोना की पहली वैक्सीन पाक बैक लॉन्च की? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी चीन इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री इमरान खान हैं। मुद्रा रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MACS 1407 किस फसल की एक किस्म है जिसे हाल में विकसित किया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी सोयाबीन इस प्रश्न का सही उत्तर है। MACS 1407 सोयाबीन फसल की एक किस्म है जिसे हाल में विकसित किया गया। इस किस्म को पुणे के अगरकर अनुसंधान में विकसित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने 30 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को किया गया। राजधानी लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। मुख्य न्यायाधीश संजय यादव। लोकसभा 80, राज्यसभा 31, विधानसभा 403, विधान परिषद 100। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा। राजकीय पक्षी सारस। राजकीय पेड़ अशोक। राजकीय फूल फ्लास। राजकीय फल आम। राजकीय मिठाई जलेबी। लोक नृत्य है रासलीला, झूला, कजरी, जद्दा, चाचरी, नौटंकी तथा जैता। राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व तथा पीलीभीत टाइगर रिजर्व। अभयारण्य
प्रभा वन्य जीव अभयारण्य, हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य तथा रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य। बांध है रिहंद बांध, गोविंद बल्लभ पंत सागर तथा माता टीला बांध बेतवा नदी पर। आधिकारिक भाषा हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल गेट्स और ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए कितने बिलियन डॉलर जुटाने की प्रतिबद्धता जताई? दोस्तों निम्न ऑप्शन में ऑप्शन डी 1 बिलियन डॉलर इस प्रश्न का सही उत्तर है। बिल गेट्स और ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए 1 बिलियन डॉलर की जुटाने की प्रतिबद्धता जताई। यह समर्थन अक्षय ऊर्जा, टिकाऊ विमानन, ईंधन, वातावरण से CO2 सीखने के लिए प्रौद्योगिकी और लंबी ऊर्जा भंडारण से उत्पादित हाइड्रोजन को लक्षित करेगा। यूरोपीय संघ मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम। स्थापना 1 नवंबर 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कालीपट्टनम रामाराव का निधन हो गया, वे कौन थे? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए कवि इस प्रश्न का सही उत्तर है। तेलुगु कहानीकार और कवि कालीपट्टनम का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें कारा मस्तूरू के नाम से जाना जाता था। उन्होंने श्रीकाकुलम में तेलुगु कहानियों के लिए एक अद्वितीय पुस्तकालय कथा निलयम की स्थापना की। सामाजिक सुधारों से संबंधित यज्ञ के लिए उन्हें केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों ये हैं तेलुगु कवि स्वर्गीय कालीपट्टनम रामाराव। चलते हैं दोस्तों स्टैटिक्स जीके की दुनिया में। केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे अतिरिक्त प्रभार दिया गया? उत्तर जगन्नाथ विद्याधर महापात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयकर विभाग ने रिटर्न के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? दोस्तों उत्तर ई फाइलिंग 2.0। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के सबसे कीमती गोल्ड क्वाइन का क्या नाम है? उत्तर द होली ग्रेल ऑफ क्वाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच ओपन टेनिस के ग्रैंड स्लैम में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले कौन खिलाड़ी हैं? राफेल नडाल अब तक 103 मैच जीत चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्पारोग्लोसिस शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर कवकी संक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने मंगल ग्रह पर चमकते बादलों की तस्वीर ली? उत्तर क्यूरोसिटी रोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋषि गंगा का स्रोत क्या है? दोस्तों उत्तर नंदा देवी। दोस्तों वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे मेरे आने वाले नोटिफिकेशन को मिल सके और आप वीडियो देख सकें। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नवीनतम ज्ञान, नवीनतम अपडेट, नवीनतम जानकारी के लिए स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।